बैक टू एरीज। आई एम अनंती एंड बेटा हमारी जो सीरीज चल रही है ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उसमें हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज इटार्ड रिएक्शन। हम लोग इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे विद प्रॉपर मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप एंड इजी वे में पढ़ेंगे, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इटार्ड रिएक्शन। बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है, इट इज अ रिएक्शन दैट ऑक्सीडाइजेस। होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, मिथाइल ग्रुप का। और कहां पे अटैच होगा मिथाइल ग्रुप, या तो एक कोई एरोमेटिक रिंग हो सकती है उस पे अटैच हो, या फिर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकती है उस पे भी अटैच हो सकता है अपना मिथाइल ग्रुप, और वो ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा क्या, एल्डिहाइड। जैसे कि हमारी कोई बेसिक रिएक्शन ले लो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टोलिन होता है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये जो CH3 ग्रुप है यहां पे आ जाएगा बेटा एल्डिहाइड मतलब CHO। और किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, रिएक्शन होती है क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। क्रोमाइल क्लोराइड होता है अपना बेटा CrO2Cl2, इसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो लिख दो CrO2Cl2 और क्या प्रेजेंट होगा, और बेटा होता है CCl4 चाहिए हमें। और ये जो CCl4 है ये अपना होता है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। CCl4 इज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी ये जब रिएक्शन होती है तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखने वाला स्ट्रक्चर है, हमें मिलता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है देखो, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमें कुछ इस तरह से मिलता है, OHCl2 सेम OCrOHCl2, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब H+OH- है ना। तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज आवर बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड। और हमें मिलता है, और ये सब है ना तो वो भी तो मिलेगा एज अ साइड प्रोडक्ट। और हमें मिलता है CrOH2Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। मैम ये कैसे हो गया, क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पे इतना सारा हो गया। तो बेटा बहुत इजी है, ये आया कहाँ से, इसकी हम अभी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, क्या कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल 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 है, आपको बस दे रहे तो समझने की प्रॉपर वे में। तो देखो मैकेनिज्म समझे, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो भी तो आएगी रिएक्शन समझ में, नहीं तो भाई ऐसा हो जाएगा कि रिएक्शन को रट्टा मारा है। रटना नहीं है, समझना है। लिख दो पहले टोलिन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH, फैला फैला के, जो हमने लिया है ना सबको, जितने रिएक्टर्स लिए सबको फैला फैला के लिखना है। और हमने क्या लिया, और हमने लिया है Cr, इसको भी फैला के O2Cl2, ये हम एक्सेस में लेते हैं तो इसका सेम और एक मॉलिक्यूल ले लो, CrCl, ऐसा समझ में, CrO2Cl2 हमने इसके 2 मोल्स लिया। अभी यहाँ पे और एक चीज आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ, याद क्या रखना है। यहाँ पे होते हैं 4 होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है, 4, हाँ 4 होमोलिटिक क्लीवेज, 4 होमोलिटिक क्लीवेज, 4 होंगे होमोलिटिक क्लीवेज। 2 होंगे बेटा अपने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और 2 होंगे हमारे बेटा क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। कितने होंगे, 4, टोटल 4 होंगे। अभी मैं याद रखने के लिए बता दूं, हमने किसके लिए लिया है, 2 इसके 2 यहाँ पे। और एक चीज याद रखो, थ्रू आउट द रिएक्शन जो इसके साथ हो रहा है ना वो सेम इसके साथ होगा, ठीक है। जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हम सेम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे तो सेम यहाँ पे भी करवाना है, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। चाहे तो याद रखने के लिए कर सकते हो, इसको हम 4 बना सकते हैं। 4 होंगे इसको CR और O के बीच में, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है।
देखो अभी होता क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा होमोलिटिक क्लीवेज। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली क्या होंगे, शेयर होंगे, एक इसके पास जाएगा एक उसके पास जाएगा, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे, ठीक है, एक करवाया हमने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वापस से एक करवाया यहाँ पे, वापस से एक करवाया यहाँ पे, ठीक है, जो इधर किया वो सेम इधर करना है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होगा, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे और एक। आया समझ में? क्या क्या हमने यहाँ पे हर जगह पे होमोलिटिक क्लीवेज करा है। अभी यहाँ पे हमें दिखाने ढेर सारी क्या बॉन्डिंग। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन और इन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इनके पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। सेम होगा ये वाले हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे बन गया अपना एक बॉन्ड। अभी हमने जब क्लीवेज करवाया तो कार्बन के इधर से एक आया इलेक्ट्रॉन, इधर से एक, मतलब कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाएगा और कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? क्या किया हमने, हाइड्रोजन की इधर बॉन्डिंग, ये वाले हाइड्रोजन की इधर बॉन्डिंग, ये कार्बन की इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग, ये वाले कार्बन की इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग। आया समझ में? समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अभी इसको हम एकदम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे खिचड़ी पकाई है ना, इतने सारे बॉन्ड दिखाए ना, उसको हम सिंपल करके लिखते हैं। देखो हो क्या रहा है, उसके पहले ना इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यस, हो क्या रहा है देखो, तो सबसे पहले फोकस करो, पकड़ो ये वाले कार्बन को। कहां पे फोकस रहना चाहिए, ऑल फोकस, ऑल अटेंशन ओवर दिस कार्बन। तो कार्बन किधर किधर बॉन्डिंग बना रहा है उधर नजर रखनी है आपने, ठीक है। तो ये वाला कार्बन ये वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, और ये ऑक्सीजन ये वाले क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, ऑल राइट। और ये जो क्रोमियम है ये वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो ऑक्सीजन है भाई उसने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो ये हो जाएगा OH। तो Cr के साथ क्या जुड़ा है, OH। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे OH जुड़ा है, ऑल राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। यहाँ फिर जो क्रोमियम है ये Cl और Cl मतलब Cl2, तो यहाँ पे हो गया Cl2। अब मैंने क्या बताया, जो इधर हो रहा है सेम इधर हो रहा है, मतलब ये जो कार्बन है किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, दिखा दो भाई, है ना। और ये जो ऑक्सीजन है वो जुड़ा है किससे, Cr से। ये जो Cr है वो वापस से ये वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये इधर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वापस बॉन्डिंग है, तो ये तो है भाई अपना OH। तो दिखा दो यहाँ पे OH, और यहाँ पे Cl और Cl मतलब यहाँ पे भी है Cl2। आया समझ में ये कहां से मिला। अभी ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन भी तो है, और यहाँ पे एक सेकेंड, और यहाँ पे है अपनी बेंजीन रिंग, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अभी यही तो बन गया ना अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यही तो बन गया अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यही तो है अपना क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। क्या है भैया, दिस इज आवर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अभी यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का खेल शुरू। कैसे, देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, हमें चाहिए क्या, हमें फाइनल प्रोडक्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेंजाइलडिहाइड। तो ये जो इतना इतना दिख रहा है वो सब क्या है, वो उधर से हटाना है भाई हमें। तो क्या होगा एग्जैक्टली, ये जो ऑक्सीजन है बहुत सेल्फिश है, क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। क्या करेगा ऑक्सीजन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये के यहां से निकल जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उससे पहले मैं बता दूं, इसके बाद वाला जो हमारा स्टेप है वो कौन सा है, दैट इज हाइड्रोलिसिस।
है ना, H प्लस OH माइनस, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे O पे आ गया नेगेटिव चार्ज और Cr Cl2 और OH वैसे ही है। तो जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है अपना, है ना, ये जो है H प्लस, ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो H प्लस है वो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मतलब इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये बन गया CrOH, OH और Cl2, ठीक है। अभी जब ये सल्फेट ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो कार्बन के साथ हो गई गड़बड़, कार्बन पे आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। बट ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन भी स्मार्ट है, कार्बन क्या करेगा, बोलेगा चलो इलेक्ट्रॉन्स आने दो। बट कार्बन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन मिल गए, नहीं हम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो कार्बन आगे बढ़ेगा, बोलेगा आगे बढ़ो भाई, तो कार्बन यहाँ पे आगे बढ़ेगा, तो ये जो बॉन्ड है यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे, कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके आएगा। तो ये जब बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये है थोड़ा इधर ले लो, यहाँ पे कार्बन, ये जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और ये जो हाइड्रोजन था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फिर इसका क्या मैम होगा ना भाई, सबके साथ न्याय होगा। देखो ये जो है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो Cr पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, Cr पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये जो OH माइनस है ना, यहाँ पे लिख दो वो सेम OH माइनस, ये OH माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ये OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, Cr OH, यहाँ पे आ गया वापस से OH, यहाँ पे वापस से OH और यहाँ पे Cl2। अभी दिख रहा है ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है, तो कितने मॉलिक्यूल्स मिले हमें, 2 मोल्स। तो बस भी लिख दो भाई, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, क्या मिले हमें, 2 Cr, OH कितने हैं, 1 और 2, तो OH2 प्लस Cl कितने हैं भाई, Cl भी है 2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है अपना, दिस इज आवर बेंजाल्डिहाइड। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है क्या? इट्स वेरी सिंपल। दिखने में ऐसा लगता है कि ओ भाई क्या है ये, बट कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। हर एक स्टेप को अच्छे से समझो क्या हो रहा है वो अच्छे से देखो। इजीएस्ट रिएक्शन इज आवर रिटार्ड रिएक्शन। देखने में जितना कॉम्प्लेक्स और जितना ऐसा लगता है ना, वैसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सारे रिएक्शंस मैंने आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम करके देखेंगे, आप जरूर से सारे रिएक्शंस देखना, बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आते भी है, और अगर किया तो क्वेश्चंस बन भी जाएंगे, उसके लिए करना जरूरी है। तो पूरी रिएक्शन की हम सीरीज ले रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे हमने रिएक्शंस कंप्लीट किए थे बट मैकेनिज्म्स नहीं किए थे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, विथ मैकेनिज्म सारे रिएक्शन समझ रहे हैं। सो प्लीज डू वॉच ईच एंड एवरी रिएक्शन। बुक लो, एक छोटी सी बुक बना लो, उसमें हेडिंग ये डाल दो कि भाई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और नोट डाउन करते जाओ विथ मैकेनिज्म। जब एग्जाम का लास्ट डे होगा, जब लास्ट दिन पढ़ते बैठोगे ना, तो वो बहुत ईजी होता है टू रिमेम्बर। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, एंड यस कीप स्टडिंग।